हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 9th के लिए चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है 36/100, इसका प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ मैं बता देती हूँ इसको कि जब आपको बताना होता है ना टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, उसके लिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर उसमें 2 हो, 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, साथ साथ 2 की पार्ट्स हो सकती हैं या 5 की पार्ट्स हो सकती हैं या 2 और 5 यानी कि 10 की पार्ट्स हो सकती हैं। तब हम उसको कह देते हैं डायरेक्टली टर्मिनेटिंग। उसके अलावा कोई और नंबर साथ में नहीं होना चाहिए, ये कंपलसरी है, राइट। अब तो 100 में देखिए आप, 100 का मीन्स हुआ 10 स्क्वायर, है ना, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्लियर। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, 1/11। 1/11 यानी कि 11 से आपको डिवाइड करना है 1 को। यहाँ 11 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहें तो नॉट पॉसिबल, ऑलरेडी वो है 11 तो पहले ही प्राइम नंबर है ना, इसलिए। तो इसमें 2 नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, 10 तो है ही नहीं, है ना। तो आपको ये हम देखते के साथ ही समझ जाते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप अब डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करना है 1 को। ये ध्यान रखना है, न्यूमरेटर को ही हमेशा डिवाइड करना है। कई बार क्या होता है कि अब बच्चे सोचते हैं कि बिगर नंबर है उसको ही डिवाइड करना है, नहीं, आपको हमेशा न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर से। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपके लिए। तो हमने डिवाइड किया हुआ है, तो क्या आ रहा है कि 11 से मैंने डिवाइड किया, 1 था, डेफिनेटली डिवाइड में नहीं जाएगा, तो पॉइंट यूज़ किया, पॉइंट से 1 0 इंक्रीज़ किया। 10 हो रहा था तभी भी नहीं जा रहा, तो 0 लिया, ऊपर ही है ना क्वेश्चन हम लेते जा रहे हैं, 0 लिया तो यहाँ पे 0 इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब हम डिवाइड कर सकते हैं 100 को। तो 11 9 ज़ा 99, 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, तो पॉइंट की वजह से 1 0 तो आपने ले लिया। अब 10 में डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि 11 बड़ा नंबर है, तो फिर 0 लेना पड़ेगा। 100 लिया, फिर आपने वही काम किया, 100 में से फिर 11 9 ज़ा 99। तो अगर हम ऐसे अब डिवाइड करते जाएंगे तो ये एंड नहीं हो रहा, ठीक है, एंड नहीं हो रहा। साथ में आपके पास जो जो ये है ना, ये रिमाइंडर आता जा रहा है, वो आप देख रहे हैं ना, 1 आ गया, फिर हमने 0 इंक्रीज़ किया तभी भी डिवाइड नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा हुआ है तब आपने एक 0 इंक्रीज़ किया, फिर एक 0 और लेना पड़ रहा है आपको। तो क्या हो रहा है यहाँ पर नंबर आप ध्यान से देखें तो 09 09, फिर 0 आ गया था। मैं अगर और इधर से नीचे डिवाइड करूँ तो फिर 9 ही आएगा, फिर ये 99 आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। तो नंबर क्या रिपीट हो रहा है, 09 09 09, यानी कि 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं इसमें, 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट होने के लिए अभी एंड तो नहीं हो रहा ना, जाते जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं उसके ऊपर एक बार, ये बार लगा देते हैं, ठीक है, ये हमने बार लगा दिया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में क्या है, रिपीटिंग है। इसको हम रिपीटिंग या रिकरिंग बोलते हैं क्योंकि 2 नंबर्स का सेट है, ये सेट आ गया, 2 नंबर्स इसी टर्म में 09 09 09 रिपीट हो रहे हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट के लिए, 4 and 1/8। तो सबसे पहले इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है ना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। 8 4 ज़ा 32, 32 + 1 33, 33/8, ठीक है, 33/8 है। अब आप डिनोमिनेटर को चेक करिए, 8 आ रहा है, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो बिना डिवाइड करे आप ऐसे ही बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग ये है। और अगर हमें शो करना है इसको, डेसिमल एक्सपेंशन किसी किसी क्वेश्चन में दिया होता है कि इसको शो करने के लिए, तो आप बिल्कुल डिवाइड करिए। अब 8 से आप 33 को डिवाइड करेंगे, 8 4 ज़ा 32, ठीक है, 3 - 2 1, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 8 1 ज़ा 8, 10 - 8 2 हो जाएगा, 0 लिया है क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है हमारे पास। फिर 8 2 ज़ा 16, नॉर्मल डिवाइड करना है, इसमें कुछ नहीं करना। तो 20 - 0 - 6 4 हो गया, यहाँ से 1 लिया ना तो 4 हो गया, पॉइंट लगा हुआ है तो 8 5 ज़ा 40 आ गया। तो ये तो डिवाइड बहुत सिंपल सा चीज़ है जो कि सब ये आप लोग को आता ही है डेफिनेटली। चेक ये करना होता है ना कि ये डिवाइड होता है या नहीं होता, सिर्फ कहने के लिए तो नहीं है कि हमने 2 की पावर कुछ भी लिख दिया और वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको दिखाया आपको कि डिवाइड अच्छे से होता है और रिमाइंडर 0 हो जाता है।
अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखिए 3/13, 13 नंबर आ रहे हैं। अगर आपने 3 को डिवाइड किया 13 से, आप डिवाइड करके बिल्कुल चेक करिएगा तो क्या होता है, क्योंकि ये ना 2 है ना 5 है, ना ही 2 और 5 की यानी कि 10 की फैमिली है, तो यहाँ पर ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। साथ में इसको बोलेंगे ये रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग क्यों है? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर्स का सेट है। इसके बाद में जब आप फिर से डिवाइड करोगे तो फिर यही नंबर्स डिजिट्स आती हैं, फिर से 2 आएगा, 3 आएगा, 0 7 6 9। यहाँ मैंने डिवाइड करके दिखाया हुआ है, आप बिल्कुल अपने आप से डिवाइड करें, तब आपको क्लियर होगा कि इतना ही नंबर्स डिवाइड रखने के बाद में फिर से यही नंबर्स का सेट आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिपीटिंग। आप सोचें मैं 2-3 टर्म्स लिख के छोड़ दूँ, नहीं, ये सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, नहीं लिख सकते, उसको चेक करना पड़ता है। ये 13 के साथ में अगर 3 को डिवाइड करें तो 6 नंबर्स का सेट रिपीट होता है यहाँ। अब हमने डिवाइड करने के लिए लिया हुआ है 11, 2/11 फिफ्थ पार्ट है इसका। इसको भी जब आप डिवाइड करें तो देखिए 2 नंबर्स पॉइंट लगाया तो 0 इंक्रीज हुआ है, 11 1 जा 11, 10 - 1 9 हो गया, 0 तो ले ही लेंगे हम, पॉइंट लगा हुआ है। 11 8 जा 88, फिर 2 आ गया, अब देखिए 0 हो गया। फिर आप डिवाइड करिए 11 1 जा 11, फिर वो 9 में बचता है, फिर 11 8 जा 88, फिर लास्ट में फिर 2 आ गया। तो नहीं, 2 नंबर्स यहाँ रिपीट हो रहे हैं, 1 8 1 8 1 8 1 8 एंड सो ऑन, आता ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर 2 ही नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 नंबर्स के ऊपर आपने बार लगा देना है। तो ये वैसे तो बिना देखे ही कैलकुलेट करे हुए, बिना कैलकुलेटर के आप बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, या आप जब डिवाइड करते हैं पूरा जब आपको शो करने को आएगा तो डेफिनेटली यू हैव टू शो। अब इसका लास्ट पार्ट आया 6 वाला, 329/400। तो 400 को हमने कन्वर्ट किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसका प्राइम फैक्टर्स निकाले। सीधे मैं लिख सकती हूँ, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है, 4 × 100। 4 मीन्स हो जाएगा 2 स्क्वायर और 100 मीन्स हो जाएगा 10 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर नंबर 2 के टर्म में है, 10 के टर्म्स में है, और साथ में 5 के टर्म्स में है, या अकेले अकेले भी हैं, तब वो टर्म्स डेफिनेटली टर्मिनेट हो ही जाते हैं। इसको भी मैंने यहाँ डिवाइड करके दिखाया हुआ है, आप एक बार ज़रूर से देखें डिवाइड करके, सिंपल है, डिवाइड आराम से हो जाते हैं। और ये टर्मिनेटिंग है, लास्ट में जो आएगा इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि आपको टर्मिनेटिंग किसको हम कह रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो हम डिवाइड करते हैं ना, डेसिमल फ्रैक्शंस जो हम डेसिमल एक्सपेंशन दिखाते हैं, वो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग कैसे है, तो जहाँ पर आपको बिना एक्चुअल डिवीज़न के बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने बताया, उसको आपने समझ लिया हुआ आई होप। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर मैथ्स, तो ज़रूर मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू।